अब बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने साइंस को अपनी आसानी के लिए 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसी तरह हम जो बायोलॉजी है इसको भी फर्दर जो ब्रांचेस हैं उसमें डिवाइड करेंगे, ताकि हम आसानी से हर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिफरेंट डिसिप्लिन्स में उसको स्टडी कर सकें। जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, 3 मेन ब्रांचेस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं। 3 मेन ब्रांचेस में एक ज़ूलॉजी है, बॉटनी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है। सबसे पहले देखते हैं कि ज़ूलॉजी क्या है। यह बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी वर्ड हो आपके सामने आए तो सबसे पहले उस वर्ड की एटिमोलॉजी समझे, मीन कि उसका मीनिंग समझे। क्योंकि जब आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग आ गया तो मीन्स आप उसको इस आसानी से उसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। अब अगर ज़ूलॉजी की एटिमोलॉजी देखें तो यह ज़ूलॉजी से बना है। ज़ू कहते हैं एनिमल्स को एंड लॉजी कहते हैं स्टडी को। सो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज ज़ूलॉजी। सो क्या है इसकी डिफिनीशन? द ब्रांच of biology in which we study about what? Life. Living animals. अब इसके बाद इसकी दूसरी मेन ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी जो है वो बोटेनिकस से निकला है, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। सो क्या है? बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट? प्लांट्स। एंड थर्ड वन जो है मेन ब्रांचेस में, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो का अगर एटिमोलॉजी देखें तो माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। सो स्मॉल लाइफ की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस के बाद इसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर एटिमोलॉजी देखें तो मॉर्फ कहते ही फॉर्म को है। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेप के बारे में, उसकी फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी जो डिराइव हुआ है फिजिक्स से। फिजिक्स कहते हैं फंक्शन को। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी हमारा ब्लड कैसे फिल्टर करती है, जो लंग्स हैं वो कैसे रिस्पायरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, जो हार्ट है वो कैसे ब्लड को पंप करता है। मींस के स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। इसके बाद जो थर्ड वन है एनाटॉमी। एनाटॉमी
जो है वो 2 वर्ड से निकला है, एना मीन अप एंड टोमिया मीन कटिंग। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज होगा एनाटॉमी का। एंड फोर्थ वन है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटो कहते ही सेल को है एंड लॉजी कहते ही स्टडी को है। अब साइटोलॉजी क्या है, पहले यह समझें कि सेल क्या है। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल होती है। ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली 75 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स है। जब हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इस सेल बायोलॉजी को या साइटोलॉजी को हमारा एक पूरा चैप्टर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी निकला है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को, मींस के कैसे मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा फर्टिलाइज होता है और उसके बाद कैसे यंग वन की जो फीटस है उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है और कैसे डेवलप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी टेक्सॉन से निकला है जिसका मतलब होता है ग्रुपिंग और नेमिंग। यह वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग करते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को अलग ग्रुप्स में रखा है, बर्ड्स हैं उनको अलग ग्रुप्स में रखा है, ह्यूमंस का नेम होमोसेपियंस है। इसी तरह हर जो ऑर्गेनिज्म है, हर स्पीशी है, उसका एक स्पेसिफिक बाइनोमियल नेम है जो टेक्सोनॉमी देती है। एंड नेक्स्ट वन है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के नाम से एटिमोलॉजी से जाहिर है पैरासाइट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अब फिर क्वेश्चन है, सर ये बताएं कि पैरासाइट क्या है। हर वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, अपनी जो फीडिंग के लिए हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है, तो मॉस्किटो क्या हुआ, पैरासाइट हुआ। जब उनकी स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज करके किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ह्यूमन है, उसको अगर शुगर है, मीन उसका पेंक्रियाज में इंसुलिन नहीं बना रहा, तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया में उसका जीन इंसर्ट करते हैं। जीन इंसर्ट करने के बाद जब बैक्टीरिया में इंसुलिन बनती है तो उसको दोबारा क्या कर देते हैं, ह्यूमन में इंसर्ट करते हैं। मींस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया, बैक्टीरिया को यूज किया, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस के लिए। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से डिराइव हुआ है। इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो या कोई भी हो, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम मौजूद है जो बाहर से जो हार्मफुल जो मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो रहा होता है उसे इनगल्फ करके किल कर देता है। यह जो इनगल्फ करके किल करने वाला सिस्टम है इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी एंटोम से निकला है, एंटोम कहते ही इंसेक्ट्स को है। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। एंड नेक्स्ट जो है वो जेनेटिक्स है। अब जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो स्टडी करता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर होते हैं, या कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। मींस के
ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल को डिस्कस करते हैं। एंड लास्ट वन जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, कि वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या ताल्लुक है एनवायरमेंट का लाइफ के साथ, कि एनवायरमेंट में अगर पोल्यूशन है तो उस पोल्यूशन का लाइफ के साथ क्या ताल्लुक